हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को पूरा रिवाइज करते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ ऑल कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम को विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन समझते हैं, जिससे आपका एक एग्जाम का एक अच्छे से प्रिपरेशन रेडी होगा। तो सबसे फर्स्ट हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में समझते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं देखी होगी, जैसे सेविंग बैड ब्लेड्स ऑफ द सेम कंपनी, या सीड्स ऑफ द सेम लेटर पैड, या बिस्किट्स इन द सेम पैकेट्स, या टॉयज मेड बाय द सेम मोल्ड। ये दोनों ही चीजें जो वस्तुएं हैं एक दूसरे को पूरी तरह से एक जैसी हैं, एक समान हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, पूरी तरह कवर कर लेती हैं। यदि हम इमेज की कॉन्ग्रुएंसी को समझे तो यहाँ पे दोनों ही ये इमेज कॉन्ग्रुएंट है, ये टॉय एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों ही पूरी तरह से एक दूसरे को क्या कर ले रहे हैं, ढक ले रहे हैं। इसलिए ये हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि इनकी लेंथ, इनके एंगल्स, ये सब क्या है, इक्वल है। यदि हम मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट देखें तो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब उनकी लेंथ समान होगी। दो रेखाखंड हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जैसे कि एनिमेशन में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट यदि हम देखें तो दो एंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उनकी मेजरमेंट यानी नाप समान हो। ये 50.4 का है तो ये भी एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 50.4 डिग्री का होना चाहिए। तभी ये हमारे जो एंगल हो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो पूरी तरह से एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। और मैथमेटिक्स में हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स भी डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल हमारे पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रहे हैं। पॉइंट Q जो है पॉइंट B से करस्पॉन्ड हो रहा है, पॉइंट A R से करस्पॉन्ड हो रहा है और पॉइंट C P से करस्पॉन्ड हो रहा है। तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, RQP। हम इसी ऑर्डर में लिखते हैं, ABC A R पर करस्पॉन्ड करेगा, B Q पर और C P पर। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP। यदि हमसे पूछा कि ट्रायंगल में AB की लेंथ किसके इक्वल है तो हम कहेंगे R और Q के इक्वल। अगर हमसे पूछा BC साइड की लेंथ किसके इक्वल है हम तो कहेंगे Q और P के इक्वल है। अगर हमसे पूछा एंगल C किसके इक्वल है तो हम कहेंगे एंगल Q के। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड सेम होती है, इक्वल होती है। हम एस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स को पढ़ते हैं। यदि दो ट्रायंगल की गिवन ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल हो तो हम कहेंगे कि हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे हमसे यहाँ पे देखा कि AB साइड की जो लेंथ है वो QR के इक्वल आ रही है, AB साइड की लेंथ आपकी QP के इक्वल आ रही है, BC की लेंथ आपकी RP के इक्वल आ रही है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में भी देख पा रहे हैं। तो और अगर हमको बोलेगा तो एंगल A जो है, एंगल A एंगल Q के इक्वल है, एंगल B एंगल R के इक्वल है, एंगल C एंगल P के इक्वल है। तो फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम हमारा होता है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। सेकंड कॉन्ग्रुएंसी होती है हमारी SAS कॉन्ग्रुएंसी। दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड अगर एंगल इक्वल हो दोनों ट्रायंगल के तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू REG। A पॉइंट R के करस्पॉन्ड कर रहा है, B पॉइंट E के करस्पॉन्ड कर रहा है, G पॉइंट C के करस्पॉन्ड कर रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल REG। यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो हमारे ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिसे हम भुजा कोण भुजा कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी होती है हमारी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड अगर आपके इक्वल हो, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड इक्वल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और हम कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम यहाँ जो यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। मीन्स कोण भुजा कोण सर्वांग समता। फोर्थ कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम होता है हमारा RHS कॉन्ग्रुएंसी एग्जाम। एक राइट एंगल ट्रायंगल में यदि उसकी एक हाइपोटेन्यूस और वन साइड हमारे इक्वल हो, वन एंगल 90 डिग्री हो और उसके हाइपोटेन्यूस की लेंथ इक्वल हो और साइड इक्वल हो, तो हम कहते हैं हमारे दोनों ट्रायंगल
विद द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रेंट है। चलिए एक्सरसाइज 7.1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो सबसे फर्स्ट हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स जो यहाँ पे 2 गिवन है, ये हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के पार्ट में, कि 2 लाइन सेगमेंट कब इक्वल होंगी, उनके लेंथ क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट हमको बोल सकता है कि 2 एंगल यदि कॉन्ग्रेंट है, वन हैज़ द मेजर 70 डिग्री, तो अदर एंगल का भी मेजरमेंट हमारा कितना डिग्री का होगा, 70 डिग्री का। और यदि 2 एंगल इक्वल है मीन्स ऑफ दैट उनका मेजरमेंट इक्वल है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th सेम पैटर्न में है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल DEF इज कॉन्ग्रेंट टू BCA, तो एंगल E हमारा किसके इक्वल होगा, सेकेंड पोजीशन में एंगल E है, तो यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में C आ रहा है, तो मीन्स ऑफ दैट ये एंगल C के इक्वल होगा। EF, ये लेंथ EF हमारी किसके इक्वल होगी, CA के इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे लेंथ EF इज इक्वल टू CA। और एंगल F थर्ड पोजीशन में है, तो थर्ड पोजीशन में यहाँ पे एंगल A है, तो एंगल F किसके इक्वल होगा, आपका एंगल A के। एंड DF, यहाँ पे D फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के नंबर्स को लेंगे, तो BCA मीन्स ऑफ दैट DF जो हमारा होगा वो लेंथ ऑफ BA के इक्वल होगा, D एंड F एंड B एंड A। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन को पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा ये एग्जांपल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू CD एंड AB की लेंथ आपकी BC के इक्वल है, तो ये साइड आपकी कॉमन दिखाई दे रही है। यदि हम इस लाइन के अबाउट यदि इसको फोल्ड करेंगे तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, तो ये ट्रायंगल के ये साइड हमारे पास दोनों ट्रायंगल के पास है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइड कॉन्ग्रुएंसी लग रही है आपके पास। यहाँ पे ABCB के इक्वल है, ADCD के इक्वल है, और BD जो है वो कॉमन है बोथ में, तो हैंस ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ADB अगर आप फोल्ड करेंगे तो A के ऊपर C पॉइंट आएगा, D के ऊपर D और B के ऊपर BE पॉइंट आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD ACBB और DD इस प्रकार हमको अरेंज करना है। तो ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे SSS कॉन्ग्रुएंसी से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसमें थर्ड हमको क्वेश्चन पूछता है, डज BD इज बाइसेक्ट द एंगल ABC। BD ये है, ABC एंगल ये जा रहा है, तो हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल आएगा। तो अगर एंगल इक्वल आएगा तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर के रूप में काम करेगा, कोण समद्विभाजक के रूप में काम करेगा, तो हम कह सकते हैं यस BD जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ABC को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे गिवन है। इन द फिगर 7.3 में AB इज इक्वल टू AC, AB की लेंथ आपकी AC के इक्वल है, एंड AD इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल BAC, मीन्स ये इसका कोण समद्विभाजक है, तो मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। अब हमको पूछ रहा है कि स्टेट 3 इक्वल पार्ट ऑफ द ट्रायंगल ADB एंड ADC। ADB एंड ADC में 3 इक्वल पार्ट पूछ रहा है, तो थर्ड पार्ट यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों, ये जो साइड है AD पार्ट ट्रायंगल के पास है, मीन्स यही हमारी क्या है, थर्ड पार्ट इक्वल है, AD इज इक्वल टू AD। अब देखिए 2 साइड है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल आपका क्या है, इक्वल है। इस लाइन के अबाउट आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये ट्रायंगल को पूरी तरह से कवर करेगा। B पॉइंट जो करस्पॉन्ड करेगा C से, A पॉइंट तो A पॉइंट के ही ऊपर आएगा और D पॉइंट के ही ऊपर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे फर्स्ट लिख दीजिएगा कि AB और AC हमारा गिवन था, एंड एंगल BAD एंड CAD, ये क्योंकि बाइसेक्टर होने की वजह से ये दोनों ही एंगल हमारे क्या है, इक्वल है। एंड थर्ड AD और AD क्या है, कॉमन है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमको पूछ रहा है कि अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यस, एंगल B इक्वल टू एंगल C बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। जब फोल्ड करके रखें तो B और C क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, मीन्स एंगल B जो है एंगल C के क्या होगा,
इक्वल होगा। और कॉन्ग्रेंसी के जब हम रूल को यहाँ पे लिखें तो देखिए बी पॉइंट सी पॉइंट के ऊपर आ रहा है, मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप यहाँ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिगर देखिए अब, ट्रायंगल AOC ट्रायंगल क्या BOD ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। तो एंगल O और एंगल O ये हमारा 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री। अगर हम थर्ड एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट करें तो ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 होता है। 180 में से 70 प्लस 30 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तभी इन ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब हम इसको अगर रोटेट करें इस पॉइंट के अबाउट, अगर एक दूसरे के ऊपर देखिए कि कौन सा पॉइंट किसके ऊपर आ रहा है, तो O पॉइंट तो O के ऊपर आएगा आपका, बट A पॉइंट B के ऊपर आएगा, बिकॉज एंगल A और एंगल B हमारे इक्वल हैं और दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 80 डिग्री के। एंगल C आपका एंगल D पॉइंट के ऊपर आएगा, क्योंकि एंगल C और एंगल D इक्वल हैं और ये कितने डिग्री के हैं, 70 डिग्री के। अब AC की लेंथ हमें कितनी गिवन है, BD के इक्वल गिवन है, तो हैंस AC इज इक्वल टू BD गिवन है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी अगर हम देखें तो एंगल ये हो गया साइड और ये हो गया एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी से ये बहुत ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यदि हम सबसे फर्स्ट देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना है तो सबसे पहले AOC को लिख लीजिए। AOC फर्स्ट ट्रायंगल, A पॉइंट किसके ऊपर आएगा आपका B, तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेगा पॉइंट B। ओथ पॉइंट तो O के ऊपर ही आने वाला है, तो BO एंड C पॉइंट किस पॉइंट के करस्पॉन्ड कर रहा है, D पॉइंट के करस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOD बाय द एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में हमको गिवन है इन द गिवन फिगर DA is perpendicular to AB, दिस इज द साइन ऑफ द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, एंड CB इज परपेंडिकुलर टू AB, तो मीन्स ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री का। AC की लेंथ आपकी BD के इक्वल है। तो अब स्टेट 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड BAD। ABC ट्रायंगल एंड BAD ट्रायंगल के 3 इक्वल पार्ट्स को देखें तो थर्ड इक्वल पार्ट हमारा साइड, क्योंकि RHS कॉन्ग्रेंट राइट एंगल ट्रायंगल में हमें अगर देखें तो राइट एंगल मिल गया, इनके हाइपोटेनियस इक्वल है, 90 डिग्री के फ्रंट की साइड हमारी हाइपोटेनियस कहलाती है। और साइड देखें तो AB साइड दोनों ही ट्रायंगल में हमारा क्या है, कॉमन है। तो RHS कॉन्ग्रेंसी थ्योरम से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब कॉन्ग्रेंसी को देखने के लिए हमें सबसे फर्स्ट यदि हम दो ट्रायंगल को यहाँ पे सेपरेट कर लें तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A पॉइंट किससे करस्पॉन्ड करेगा आपका, B पॉइंट से करस्पॉन्ड करेगा। एंड ये जो लेंथ है हमारी A से B की लेंथ यहाँ पे हो गया ये पॉइंट D। A से B की लेंथ आपसे B से A के इक्वल आएगी, क्योंकि अप डाउन करके रखेंगे तभी ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आएगा। तो इस ट्रायंगल का A पॉइंट इसके B पॉइंट से करस्पॉन्ड करा है, और यहाँ पे B पॉइंट ये फर्स्ट ट्रायंगल का ही B पॉइंट किससे करस्पॉन्ड करेगा, A से करस्पॉन्ड करेगा, और D पॉइंट आपका C से करस्पॉन्ड करेगा। तो अब हमें कॉन्ग्रेंसी लिखना है कि ट्रायंगल ABC किसके करस्पॉन्ड कर रहा है, तो इस डायरेक्शन से लिख रहा है वो ट्रायंगल A। फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप A, B एंड C। ABC किसके करस्पॉन्ड करेगा, B पॉइंट, A पॉइंट एंड D पॉइंट के करस्पॉन्ड करेगा। हैंस बोल सकते हैं हम ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BAD। तो विच वन इज द मीनिंगफुल हियर, हम कहेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू BAD। ये वाला हमारा पॉइंट कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाते हुए हम कॉन्ग्रेंसी अप्लाई करना है। 4 कॉन्ग्रेंसी हमारी होती है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड RHS। एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यदि हमारे पास ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को बताइए। तो यहीं से हमारे पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। AR, तो यहाँ पे A और R
फर्स्ट यहाँ तक PE आएगा, तो दिस इज अवर PE। एंड देन RT, तो RT पॉइंट जो है सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में, तो EN लिखिएगा आप। तो EN लाइन सेगमेंट, ये जो साइड लेंथ है हमारी ये इक्वल होगी। नेक्स्ट AT लेंथ ANT, तो आप लिखिए PNN। इस प्रकार हम देखें कि यह दोनों ट्रायंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट होंगे, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, और हमें अगर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी को लगाना है तो हमारी ज़रूरत क्या होगी, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। यदि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए और ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए। मीन्स RT की जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, E और N के इक्वल हो जाएगी। एंड PN AT के इक्वल हो जाएगा, आपका AT के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर C पार्ट में गिवन है कि AT की जो लेंथ है PN के इक्वल है, AT PN के इक्वल है। अब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी यूज करना है, मतलब दो एंगल के इंक्लूडेड साइड, मीन्स एंगल A P के इक्वल होना चाहिए और एंगल T जो है आपका N के इक्वल होना चाहिए। तो अदर हमारा जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हमें करना पड़ेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P एंड एंगल T विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका एंगल N के इक्वल होना चाहिए। तभी हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे गिवन है कि ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रेंट टू AMQ, AMP कॉन्ग्रेंट टू AMQ। आप सीधा सीधा इमेजिन करिए कि इस लाइन के अबाउट हम इस ट्रायंगल को फोल्ड कर रहे हैं। अब ये साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और AM ट्रायंगल AM जो साइड है ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। तो सीधा सीधा हम देखें कि दो साइड और उनके बीच के इंक्लूडेड एंगल हमारे क्या है, इक्वल हैं। तो हमारी कौन कौन सी कॉन्ग्रेंसी लग रही है इसको देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें रीज़न लिखना है, PM और QM की लेंथ इक्वल क्यों है, बिकॉज ये तो हमको फिगर में गिवन है। एंगल PMA एंड QMA इक्वल है बिकॉज इट इज़ अगेन हमारा पास क्या है, गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। AM और AM दोनों ही में हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉमन है। एंड ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल AMQ कॉन्ग्रेंट क्यों है, बाय द हेल्प ऑफ द कॉन्ग्रेंसी थ्योरम लिखिए, विद द हेल्प ऑफ द SAS कॉन्ग्रेंसी थ्योरम से ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है कंप्लीट द कॉन्ग्रेंस स्टेटमेंट। ट्रायंगल BCA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, किसके कॉन्ग्रेंट होगा और कॉन्ग्रेंसी हमारी कौन सी लग रही है, तो ये पॉइंट 90 डिग्री है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। साइड इक्वल है और 90 डिग्री के फ्रंट की साइड हाइपोटेनियस इक्वल है, तो बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। इस पॉइंट लाइन के वो रोटेट करेंगे तो हमारा ये दोनों एक दूसरे को कवर करेगा। तो B पॉइंट जो है आपका B पॉइंट के ऊपर आएगा, C पॉइंट आपका T पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, A पॉइंट के ऊपर A पॉइंट ही आएगा। तो मीन्स ट्रायंगल BCA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BTA बाय यूजिंग आप राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड कॉन्ग्रेंसी। अब इस क्वेश्चन को देखें, इन दो ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारी कॉन्ग्रेंसी जो लग रही है, ये PT साइड की लेंथ आपकी QR के इक्वल गिवन है। PQ की जो लेंथ है ये 3 लाइंस लगी, ये इसके इक्वल है, एंड यहाँ पे 2 लगा मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो QRS कॉन्ग्रेंसी किस कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है ये हमें देखना है। तो सबसे फर्स्ट देखें, ये 2 मार्क और 1 मार्क के बीच का इंक्लूडेड पॉइंट इस ट्रायंगल में Q है, और यहाँ पे 2 मार्क और 1 मार्क के बीच का इंक्लूडेड पॉइंट कौन सा है, T। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे T। अब R पॉइंट को देखें, R पॉइंट 1 मार्क और 3 मार्क के बीच का इंक्लूडेड पॉइंट है, तो 1 मार्क एंड 3 मार्क के बीच का इंक्लूडेड पॉइंट यहाँ पे P है। ओके,
एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा एस, ये 3 मार्क और 2 मार्क के बीच का, तो 3 मार्क एंड 2 मार्क के बीच का इंक्लूडेड पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, क्यू। हैंस बाई साइड 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 कॉन्ग्रेंसी थ्योरम से हमारा ये जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पी टी की जो साइड है वो किसके इक्वल है, यहीं से लिखे, पी टी साइड आपकी आर एस के इक्वल है एंड आर एस साइड जो है वो आर एस साइड इसके इक्वल है एंड ये साइड आपका इस साइड के इक्वल है। हैंस बाय द साइड 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 कॉन्ग्रेंसी थ्योरम दिस टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट। अब हम लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एफ ई डी के कॉन्ग्रेंट क्यों है हमें देखना है। 90 डिग्री है बट ये हाइपोटेन्यूज को हमें इक्वल नहीं दिया है, बट वन साइड इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यदि किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होगा। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 90 हो गया, ये एंगल इसके इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल और ये साइड और एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी लग रही है आपकी। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी में पॉइंट बी जो है करस्पॉन्ड कर रहा है पॉइंट ई के। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे ई पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एंड पॉइंट बी पॉइंट तो आपका करस्पॉन्ड हो गया। पॉइंट ए पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो पॉइंट ए जो है एफ के ऊपर आने वाला है तो एफ पॉइंट के करस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट सी अगर किसके करस्पॉन्ड कर रहा है तो सी पॉइंट आपका डी पॉइंट के करस्पॉन्ड कर रहा है। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एफ ई डी बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी थ्योरम।